जय श्री राम। वार्षिक पाठ योजना यानी बीएड, बीए बीएड और बीएससी बीएड फोर्थ ईयर, इन सभी का अभी फाइनल लेसन होने वाला है, यानी वार्षिक पाठ योजना होगी, जिसके अंतर्गत एक्सटर्नल जो बाहर से एग्जामिनर आते हैं वो अवलोकन ऑब्जर्वेशन करके आपकी वार्षिक पाठ योजना के कार्य को संपन्न करते हैं। तो उसी से संबंधित आज वार्षिक पाठ योजना की डायरी रहेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अपना वार्षिक पाठ योजना अच्छी प्रकार से वार्षिक पाठ योजना की डायरी को आप बना सकें बगैर किसी गलती के। और आज जो वार्षिक पाठ योजना की डायरी है वो विषय सामाजिक विज्ञान रहेगा और प्रकरण रहेगा मौलिक अधिकार। तो जो जिन प्रशिक्षणार्थियों के पास, चाहे वो बीए बीएड फोर्थ ईयर के प्रशिक्षणार्थी हैं, चाहे बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के प्रशिक्षणार्थी हैं, या फिर बीएड 2 ईयर के 1 ईयर के प्रशिक्षणार्थी हैं, उन सभी के लिए ये वार्षिक पाठ योजना रहेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें और आप अपनी डायरी को अच्छी प्रकार से आप बनाएं। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके बीएड से संबंधित, अन्य एजुकेशन से संबंधित आते रहते हैं, तो वो आपको समय पर मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। चलते हैं। आपको सबसे पहले जो मेन हेडिंग है वो वार्षिक पाठ योजना यहाँ पे जैसे लिखी गई है ऐसे आपको लिखना है, यहाँ से शुरू करना है। उसके बाद आपको दिनांक लिखनी है जैसे लिखी गई है, कक्षा जिस आप कक्षा से मैटर ले रहे हैं वो आप यहाँ लिख लें, कालांश यहाँ पे आप कालांश लिख लें। विषय सामाजिक विज्ञान, मैंने पहले भी कहा कि आपका जो विषय है वो सामाजिक विज्ञान की रहेगी, तो सामाजिक विज्ञान। समय अवधि 40 मिनट। इकाई लिखनी है अपने को, यहाँ उप इकाई लिखनी है। तो यहाँ इकाई जो आप जिस पाठ्य पुस्तक से कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की आप सामाजिक विज्ञान से जब आप अपना कोई भी टॉपिक उठाओगे तो वहाँ जो पाठ्य पुस्तक होती है वो 4 या 5 इकाइयों के अंतर्गत डिवाइड होती है, तो वही आपको उस यहाँ पे इकाई लिखनी है। यदि नाम दिया तो लिख दीजिए, नहीं लिया तो आप इकाई का नाम आप भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इकाई ए बी सी डी, इकाई 1 सेकंड थर्ड फोर्थ, या फिर इकाई क ख ग, इसे को जो भी है आप यह नाम दे सकते हैं। उसके बाद उप इकाई, यानी इस किताब में से जो पाठ आपने लिया है पाठ का नाम क्या है वही पाठ का नाम यहाँ आएगा, वो इकाई रहती है। जो लेसन होता है वो उप इकाई होती है। तो यहाँ आपको क्या करना है कि आपको उसी लेसन का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नीचे फिर प्रकरण आएगा। इसके बाद आगे इधर विद्यालय लिखा है, तो हाँ जो भी आपका विद्यालय उस विद्यालय का आप यहाँ नाम लिख दोगे, जिस विद्यालय में आपका लेसन होने जा रहा है उसका नाम आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद प्रकरण आता है, प्रकरण हमेशा अंडरलाइन होते हैं। मौलिक अधिकार है, आज मौलिक अधिकार पे ये लेसन पढ़ा रहेगा, तो ये अपने को रेखांकित करना है, जिस प्रकार यहाँ रेखांकित किया गया है ऐसे ही आपको रेखांकित करना है। उसके बाद एक तालिका बनेगी जिसमें ये कॉलम बनेंगे, ये पहला उद्देश्य का बनाना है, इसको थोड़ा छोटा रखना है। उसके बाद विद्यार्थी अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यहाँ आपको इसको बड़ा रखना है, जहाँ आपको विद्यार्थी अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन यहाँ लिखने हैं। जैसे पहला ज्ञान आता है तो यहाँ पे उस प्रकरण से रिलेटिव, यहाँ क्या करना है कि इस प्रकरण से रिलेटिव, यानी जो आपने ऊपर प्रकरण लिया है उस प्रकरण से रिलेटिव करके इन उद्देश्यों को लिखना होता है। ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार ब्लूम महोदय ने निर्धारित किए थे कि विद्यार्थी है वो इस प्रकार अधिगम करता है, लर्निंग करता है, सीखता है। तो वही उसी प्रकार यहाँ पे उद्देश्य निर्धारित होते हैं। तो ये मौलिक अधिकार, यानी अपना जो कक्षा में शिक्षण कार्य करवाते हैं तो उनके क्या उद्देश्य होते हैं वही उद्देश्य निर्धारित होते हैं। तो यहाँ जैसे पहले ज्ञान आएगा, यहाँ पे विद्यार्थी मौलिक अधिकारों से संबंधित घटनाओं, सिद्धांतों, परंपरावादी का प्रत्याशा जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद अवबोध आता है। अवबोध में वैसे ही आपको वहीं से प्रकरण से रिलेटिव करना है। विद्यार्थी मौलिक अधिकार की ऐतिहासिक घटनाओं के सिद्धांतों, तथ्यों, गतिविधियों संबंधित ज्ञान का विभेद कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी मौलिक अधिकार का अनुवाद, व्याख्या और उल्लेख कर सकेंगे। तो इस प्रकार आपको अवबोध में लिख देना है। उसके बाद तीसरा आता है, वो आता है ज्ञानोपयोग आता है। तो इसी प्रकार ज्ञानोपयोग में लिखना है, विद्यार्थी मौलिक अधिकार के शिक्षण के उपरांत ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी मौलिक अधिकारों संबंधी तथ्यों, ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन कर सकेंगे। तो ये आपका ज्ञानोपयोग से हो जाएगा। इसके बाद आगे नेक्स्ट अभिरुचि आता है। तो अभिरुचि में मौलिक अधिकारों से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन कर सकेंगे। और दूसरा क्या है, विद्यार्थी
मौलिक अधिकारों से संबंधित विद्यार्थी मौलिक अधिकारों से संबंधित पत्र पत्रिकाओं व साहित्य का अध्ययन कर सकेंगे। तो ये अपना ज्ञानोपयोग से अभिरुचि से संबंधित आ जाएगा। उसके बाद अगला आता है, वो आता है अभिवृत्ति आता है, यानी अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में क्या लिखा है, विद्यार्थी अन्य व्यक्तियों की सहमतियों, दृष्टिकोणों तथा समस्याओं का सम्मान प्रदान कर सकेंगे। और दूसरा है, विद्यार्थी मौलिक अधिकार के अध्ययन तथा सहयोगी क्रियाओं के दायित्वों की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। तो ये अभिवृत्ति के अंतर्गत आपको लिख देना है। उसके बाद अगला आता है कौशल आता है। तो कौशल में क्या है, विद्यार्थी मौलिक अधिकारों संबंधी चार्ट, मानचित्र, मॉडल, तालिकाएं आदि की पहचान कर सकेंगे व बना सकेंगे। तो इस प्रकार ये उद्देश्य है वो अपने को निर्धारित कर लेने हैं। उसके बाद आपको तालिका के बाद नीचे तालिका बंद करके उसके बाद नीचे लिखना है शिक्षण सहायक सामग्री। तो यहाँ चार्ट है, मॉडल है, लपेट फलक है, संकेतक है, झाड़न है आदि यहाँ पे अपने को लिख देना है। फाइनल लेसन में मॉडल अति आवश्यक होता है। मॉडल अच्छा हो, आकर्षक हो, हार्डबोर्ड पे बनाए आप, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। अच्छे मॉडल अच्छा अपना मॉडल शिक्षण सहायक सामग्री रूप में मॉडल आप तैयार करें। और इस मॉडल का मिनिएचर आपको डायरी में लगाना है। वो आगे में जाएंगे, इस डायरी में आगे लगाया है तो आपको मैं बताऊंगा। पूर्व ज्ञान, इसके बाद विद्यार्थी मौलिक अधिकार का पूर्व ज्ञान रखते हैं, प्रकरण से संबंधित अपने को ये करके पूर्व ज्ञान यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं पूर्व ज्ञान आधारित प्रस्तावना। यानी यहाँ आपको क्या करना है कि पूर्व ज्ञान आधारित प्रस्तावना तैयार करनी है। तो उसमें 3 कॉलम रहेंगे, क्रम संख्या का, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया का, और उसके बाद विद्यार्थी क्रिया का। यहाँ आपको प्रश्न संख्या 1 लगाना है। यहाँ 5 प्रश्न करने होते हैं जिनमें क्रमबद्धता तारतम्यता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये प्रस्तावना में ये चीज फॉलो की गई है। भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? तो यहाँ आंसर आता है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और 26 जनवरी। तो इसी प्रकार नहीं, गांधी जयंती यहाँ तक है ये, क्योंकि 26 जनवरी आगे वाले का नेक्स्ट है। तो गांधी जयंती। उसके बाद अब आगे वाला जो प्रश्न आप प्रस्तावना में बनाओगे उसमें कंडीशन होती है कि इन आंसर का प्रयोग आगे वाले प्रश्न में आया तो इसको काम में ले या इनसे शुरू करें। तो ये अपने को यहाँ कंडीशन दी होती है। तो आगे वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे दूसरा बनाएगा, देखते हैं गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। यानी यहाँ गणतंत्र दिवस आया है आंसर में, तो उसी को यहाँ प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे आ गया 26 जनवरी। अब आगे नेक्स्ट वाले पे फिर कंडीशन रहेगी, ये जो 26 जनवरी है ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने को यूज करना है। 26 जनवरी सन 1950 को क्या लागू हुआ था? तो आंसर आता है हमारा संविधान। तो ये भी फिर आगे वाले कंडीशन में चला जाएगा कि इस संविधान शब्द को अपने को क्या करना है, आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने काम में लेना है। तो यहाँ पे क्या, संविधान में नागरिकों के अधिकार कहाँ लिखे गए हैं? तो संविधान को यहाँ पे यूज किया गया है, तो मौलिक अधिकार में। तो यहाँ पे आंसर मौलिक अधिकार। अब इसी से अपना आगे वाला नेक्स्ट समस्यात्मक बना बन जाए, मौलिक अधिकारों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे समस्यात्मक आ जाएगा, या आप ओब्लिंग आंशिक उत्तर भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी लिख लीजिए, समस्यात्मक लिख लो, आंशिक उत्तर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपना उद्देश्य कथन आता है, क्योंकि समस्यात्मक आंशिक उत्तर से अपना उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन अपने लिखना है, विद्यार्थियों आज हम मौलिक अधिकारों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, उद्देश्य कथन हो जाता है। उसके बाद आता है पाठारंभ यानी प्रस्तुतिकरण। पाठारंभ प्रस्तुतिकरण, यानी अपने को पाठारंभ प्रस्तुतिकरण पाठ पे अपने आ चुके हैं। यहाँ 5 कॉलम बनेंगे। पहला है अध्ययन बिंदु का, दूसरा है विधि प्रविधि का, जैसे यहाँ विधि प्रविधि आ गया, और तीसरा है छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया का, और चौथा है विद्यार्थी क्रिया का, और पांचवा है श्याम पटसार का। तो इस प्रकार ये 5 कॉलम, यहाँ अपने को 5 कॉलम में ये पाठ योजना लास्ट तक अपने अंतिम रूप से इन्हीं 5 कॉलम पे चलेगी। पहला स्टार्ट होता है प्रश्नोत्तर, क्योंकि विधि प्रविधि तो विधि प्रविधि प्रश्नोत्तर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएंगे विकासात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न करने हैं कि उस पाठ के विकास के लिए यहाँ पे प्रश्न करने होता है। तो संविधान में नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो यहाँ पे मौलिक अधिकारों में ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा है मौलिक अधिकारों की अवधारणा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे बच्चे मौन हो जाएंगे, क्योंकि इतना बच्चों को नॉलेज नहीं होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे मौन होते ही अपने क्या है, पहला टॉपिक आ जाएगा कि अपने को उन बच्चों को बताना है। तो यहाँ नंबर 1 लगा करके अपने को क्या करना है, उस टॉपिक को जैसे यहाँ लिखा गया लिख लेना है, मौलिक अधिकारों से संबंधित अवधारणा, और इसको अपने को रेखांकित कर देना है। उसके बाद विधि प्रविधि चेंज हो जाएगी, तो यहाँ अपने क्या लिख देंगे, व्याख्या लिख देंगे, और आगे लिखेंगे छात्राध्यापक छात्राध्यापिका कथन, क्योंकि आप यहाँ पे व्याख्या करोगे तो छात्राध्यापक अध्यापिका ही करते थे, छात्राध्यापक अध्यापिका कथन लिखा जाता है। तो
ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का पूरा विवरण अपने यहाँ डाला गया है। तो यानी इसमें छात्राध्यापिका कथन में अपने उस टॉपिक का पूरा विवरण यहाँ डाल देंगे, जिस प्रकार यहाँ पे ये लिखा गया है, इस प्रकार आप लिख लेंगे। अब जो विद्यार्थी क्रिया है, क्योंकि आगे वाले कॉलम में अपने विद्यार्थी क्रिया कर रखा है, जैसे आगे विद्यार्थी क्रिया का कॉलम है, उसके बाद श्यामपट्ट सार का है, तो विद्यार्थी क्रिया में अपने को क्या लिखना है, इस व्याख्या के सामने लिखना है कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि आप व्याख्या करोगे तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट्ट में इस प्रकार आप ये ब्लैक चार्ट काट के और या मुख्य मुख्य बातें इस पे लिख दोगे, श्यामपट्ट सार अपना यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार ये टॉपिक है, वो आप पहला जो टॉपिक है वो इस प्रकार तैयार कर लोगे जैसे यहाँ लिखा गया है। उसके बाद टॉपिक पढ़ाने के बाद जैसे ये टॉपिक तैयार हो जाता है, और उसके बाद जैसे मान के चलो यहाँ तक आते आते आपने टॉपिक पढ़ा दिया, तो अब अपने को क्या करना है कि जो पढ़ाया है उसी में से अपने को प्रश्न करने हैं, जिसको अपने क्या कहते हैं, विधि पर विधि चेंज हो जाए, प्रश्नोत्तर हो जाएगी, बोध प्रश्न, जिसको अपने क्या कहते हैं, बोध प्रश्न कहते हैं। जो ये पढ़ाया टॉपिक इसी में से प्रश्न करने होते हैं, तो ये बच्चों को बोध कितना हुआ वो अपने चेक करने के लिए बोध प्रश्न कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोध प्रश्न यहाँ पे किए गए हैं, और सभी प्रश्नों के उत्तर अपने को क्या करना है, यहाँ पे विद्यार्थी क्रिया में अपने यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि अपने पढ़ाया तो सभी प्रश्नों के उत्तर आएंगे। उसके बाद आगे वाले नेक्स्ट, क्योंकि अब दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, तो दूसरे टॉपिक पे जाएंगे तो उससे पहले अपने को क्या विकासात्मक प्रश्न करना है, तो अपनी प्रश्नोत्तर विधि चलती रहेगी, विकासात्मक प्रश्न, और यहाँ फिर अपने एक दो प्रश्न कर लीजिए। जैसे यहाँ पे ये दो क्वेश्चन किए गए हैं कि मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं, दूसरा है, तो यहाँ पे बच्चे मौन हो जाएंगे, और इसी के साथ हमारा दूसरा टॉपिक यहाँ पे आ जाएगा, अपने दूसरे टॉपिक पे बच्चों को ले आएंगे। तो दूसरे टॉपिक के अंतर्गत यहाँ पे जैसे लिखा गया मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, क्योंकि अब अपने अधिकारों की विशेषताएं बताने थे। उसके बाद विधि पर विधि चेंज हो जाएगी, व्याख्या हो जाएगी, और छात्राध्यापिका कथन यहाँ पे लिखना है अपने को, क्योंकि व्याख्या छात्राध्यापक अध्यापिका करेंगे तो वो यहाँ लिख देंगे आप। ये आप विवरण है वो पूरा आप यहाँ डाल दीजिए पूरे टॉपिक का, जिस प्रकार यहाँ पे लिखा गया उसी प्रकार आप भी यहाँ विवरण लिख दीजिए। और विद्यार्थी क्रिया विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ये अपने को लिख देना है। और आगे जो जिस प्रकार ये श्यामपट्ट लगाया गया है उसी प्रकार आप भी इसमें अपना पूरा श्यामपट्ट यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पर आप श्यामपट्ट लगा देंगे, तो ये श्यामपट्ट पे आप लिख देंगे मुख्य मुख्य बातें। तो यहाँ पे इस प्रकार ये टॉपिक लिख देना है और श्यामपट्ट अपने को लगा देना है और उस पर लिख देना है। आगे नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे इस प्रकार पूरे टॉपिक आ जाएंगे अपने। उसके बाद आपको क्या करना है, ये टॉपिक यहाँ तक जैसे आपने पढ़ा दिया, तो उसके बाद आपको बोध प्रश्न करने हैं, तो यहाँ प्रश्नोत्तर आ जाएगा, उसके बाद इसको रेखांकित कर देंगे जैसे यहाँ किया गया है। उसके बाद आगे बोध प्रश्न है, तो बोध प्रश्न अपने लिख देंगे जिस प्रकार यहाँ पे लिखा गया है। अब बोध प्रश्न है वो जो टॉपिक ऊपर पढ़ाया है दूसरा, उसी में से अपने को यहाँ करने हैं बोध प्रश्न, जो टॉपिक पढ़ाया उसी में से करने होते हैं। तो जिस प्रकार यहाँ पे ये बोध क्वेश्चन किए गए हैं और आंसर यहाँ पे आगे विद्यार्थी क्रिया में लिखे गए हैं। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा और आगे मौलिक अधिकार यानी इनका आंसर आ जाएगा, जिस प्रकार यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद बहुत प्रश्न होने के बाद अपने आगे वाले नेक्स्ट टॉपिक के विकासात्मक प्रश्न करेंगे, तो प्रश्नोत्तर कंटिन्यू चलती रहेगी। यहाँ विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे, यहाँ प्रश्न कर लीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर जो भारतीय संविधान में है, उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है उसमें मौलिक अधिकार उत्तर आ जाएगा, और उसके बाद तीसरे वाले में मौन आ जाएगा। तीसरा उत्तर है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पे मौलिक अधिकारों के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे मौन हो जाएंगे, इसी के साथ अपना तीसरा टॉपिक निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर लिखो, ये टॉपिक लिखो जिस प्रकार यहाँ लिखा गया भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार कौन कौन से उसके बारे में व्याख्या करेंगे, उसको छात्राध्यापक कथन आ जाएगा, और ये पूरी व्याख्या है वो अपने को यहाँ डाल देनी है, जिस प्रकार यहाँ पे ये लिखी गई है। स्वतंत्रता अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण का अधिकार, तो ये सभी यहाँ पे अधिकार लिख दोगे। और यहाँ अधिकार लिखने के बाद नीचे अपने को क्या करना है, आगे वाले कॉलम में अपने क्या करता है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये विद्यार्थी वाले कॉलम में अपने लिख देंगे। लास्ट में अपने क्या है, यहाँ पे श्यामपट्ट लगाना है, तो जिस प्रकार यहाँ पे श्यामपट्ट लगाया उसी प्रकार अपने को काट के श्यामपट्ट लगा देना है और स्पार्कल पेन से उस पर विवरण लिख देना है। अब मैंने कहा था कि मॉडल बनाना अति आवश्यक है, अनिवार्य है, तो मॉडल जैसे आपने बना दिया तो उसका मिनिएचर लगाना है। तो ये वही वो मिनिएचर है जो मॉडल का मैं आपको बता रहा था। जैसे यहाँ मौलिक अधिकार लिखा गया है, और ये मॉडल में आपको ये अलग अलग 6 अधिकार दिखाए गए हैं। जैसे आप यहाँ इसमें देखिए, अलग अलग अधिकारों को इन्होंने वर्त के अंतर्गत दर्शाया है। जैसे समानता का अधिकार है, ये वर्त बना दिया। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिखा दिया। उसके बाद फिर स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिखा दिया। फिर सांस्कृतिक अपने सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार वो यहाँ पे दिखा दिया, इस वर्ग के अंतर्गत दिखा दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो चलता है वो 5वां है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें दिखा दिया। उसके बाद संविधान उपचारों का अधिकार वो इस प्रकार अपने वर्ग में यहाँ पे दिखा दिया। तो इस प्रकार अपने को ये
वो मॉडल का मिनिएचर जो लगाया गया है, ये सफेद वाले पेज पे लगाया गया है। जैसे डायरी में दो प्रकार के पेज है, एक तरफ सफेद है, दूसरी तरफ लाइनदार है। तो आपको लाइनदार पे तो लिखने का काम करना है और सफेद पेज पे आपको ये मिनिएचर लगाने करना है। जैसे ये सफेद पेज पे, ये पूरे पूरे पेज पे यहाँ पे मिनिएचर ये लगाया गया। इसी प्रकार आप अपना अच्छा सा सुंदर मिनिएचर बना करके और सफेद पेज पे जहाँ जिस टॉपिक पे आपका मॉडल है उसी टॉपिक के सामने आपको चिपकाना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने तीसरे पेज टॉपिक के सामने यहाँ पे चिपकाया थी, तीसरे टॉपिक पे ये मॉडल है इसलिए यहाँ पे चिपकाया गया है। उसके बाद ये नेक्स्ट इस प्रकार अपने इस टॉपिक का जो विवरण है वो चलता रहेगा, या पूरा विवरण है। उसके बाद यहाँ श्याम पटसार वहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार अपने को यहाँ क्या कर लेना है, ये अपने को लिख बना देना है अच्छी तरह। उसके बाद टॉपिक पढ़ाने के बाद बोध प्रश्न करने होते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे बोध प्रश्न किए गए हैं, तो आप पढ़ाया उसी में से यहाँ पे ये बोध प्रश्न कर लीजिए और आंसर है वो छात्र दे देंगे। तो विद्यार्थी क्रिया में आप क्या करना है, आपको आंसर लिख देने हैं। और बोध प्रश्न होने के बाद अपने को मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। 3 टॉपिक की पाठ योजना है वो अपने यहाँ तक लगभग अपने टॉपिक कवर हो गई। उसके बाद अपने को क्या करना है, अब मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। विधि पर विधि प्रश्नोत्तर आ जाएगी, मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। अब देखिए मूल्यांकन प्रश्न कैसे करने हैं। बोध प्रश्न तो केवल एक टॉपिक से हो रहे थे, टॉपिक बढ़ाया उसमें से आपने बोध प्रश्न पूछ लिए। अब मूल्यांकन प्रश्न वो पूरे पाठ में से होंगे, यानी जो आपने ऊपर 3 टॉपिक पढ़ाए हैं उन्हीं 3 टॉपिक में से, सभी टॉपिक में से ये बोध प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब पूरे पाठ का यहाँ पे अपने को क्या करना है, मूल्यांकन करना है। तो पूरे पाठ में से आपको यहाँ क्या मूल्यांकन के 5 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन आपको पूछना है। न्यूनतम 5 क्वेश्चन और अधिकतम 8 क्वेश्चन अपने को यहाँ पे बना लेने हैं, पढ़ाया है उसी में से। एक बात का अपने को ध्यान रखना है, जो ये प्रश्न आप बना रहे हो वे वस्तुनिष्ठ प्रकारों के प्रश्न होने चाहिए। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 4 प्रकार होते हैं, अवैध वाले, विकल्पात्मक जिसको बोलते हैं, फिर रिक्तस्थान पूर्ति वाले, मिलान वाले, सत्य असत्य वाले। तो इस प्रकार चारों प्रकार के प्रश्नों का समावेश अपने को इन मूल्यांकन प्रश्नों में अपने को कर लेना है। जैसे यहाँ पे ये किया गया है, देखिए ये अवैध वाला क्वेश्चन बनाया गया है, फिर ये रेगिस्तान वाले क्वेश्चन बनाए गए हैं। उसके बाद आगे फिर अपने मिलान वाले यहाँ पे आते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चनों का भी अपने अलग अलग है वो अपने को मिश्रण कर लेना है। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के सभी क्वेश्चनों को आप प्रयास करें कि यहाँ पे सभी क्वेश्चनों का मिश्रण है वो हो जाए। तो इस प्रकार अपने को यहाँ मूल्यांकन प्रश्न पढ़ना है। मूल्यांकन प्रश्न के आंसर है वो विद्यार्थी क्रिया में आगे नोट करने हैं, क्योंकि अपने पूरा पाठ पढ़ाया है तो सभी प्रश्नों के उत्तर अपने बच्चों से आ ही जाएंगे, बच्चे बता देंगे। तो इसलिए विद्यार्थी क्रिया में आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख देंगे। उसके बाद आगे आता है गृह कार्य आता है। तो अपने को गृह कार्य देना भी अति आवश्यक है। ये प्रश्नोत्तर विधि में, विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर चलता रहेगा। उसके बाद आगे गृह कार्य आ जाता है। गृह कार्य में आपको 1-2 क्वेश्चन अपने को दे देने हैं। यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि बच्चों में स्वाध्याय विकसित करने के लिए बच्चों को गृह कार्य देना भी अति आवश्यक होता है। तो इसलिए अपने को गृह कार्य देना है। और गृह कार्य के अंतर्गत अपने को क्या करना है, 2 ही क्वेश्चन देने हैं, क्योंकि बच्चे को इतना भी गृह कार्य नहीं देना है कि इतना दबाव हो जाए कि वो अन्य विषयों का कार्य नहीं कर सके। तो इसलिए अपने को एक सम्मानजनक गृह कार्य अपने को देना, ताकि बच्चा करके लेकर के आ जाए। तो यहाँ एक आप गृह कार्य के अंतर्गत एक क्वेश्चन आप लघुतरात्मक दे दीजिए, जिनकी लिखने की सीमा एक पेज तक होती है। दूसरा आप एक निबंधात्मक दे दीजिए। तो इस प्रकार 1-2 क्वेश्चन आप यहाँ पे दे सकते हैं और बच्चा इसको अच्छी प्रकार से वो कर लेगा। उसके बाद विद्यार्थी क्रिया में आपको क्या लिखना है, यहाँ लिखना है विद्यार्थी अपनी नोटबुक में, जैसे यहाँ लिखा गया विद्यार्थी अपनी नोटबुक में अवश्य करके लेके आएंगे। ये अपने को क्या करना है, अपनी विद्यार्थी क्रिया में अपने को यहाँ पे ये लिख देना है। उसके बाद तालिका, जो अपनी तालिका चल रही थी लेसन प्लान की, वो तालिका अपनी यहाँ बंद हो जाएगी। जैसे यहाँ की गई है जैसे आप भी इसको बंद कर दोगे। और बंद करने के बाद यहाँ पे लिख दो पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और इधर लिख दो पर्यवेक्षक की टिप्पणी। और इसी के साथ आपका लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार आप भी फाइनल लेसन का जो आपको डायरी दी गया उस डायरी को इस डायरी से आप यहाँ पे अच्छे प्रकार से समझते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर ले। और जब फाइनल लेसन की एक अच्छी डायरी बनती है तो यहाँ आपको अच्छे मार्क्स आपको मिल जाते हैं, ताकि आपका डिग्री के जो परसेंटेज है वो अच्छे आपके बन सके। और हमेशा हर एक विद्यार्थी को प्रयास करना चाहिए कि डिग्री में अच्छे से अंक आपको प्राप्त हो। तो इसीलिए आप इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखें, अच्छे नंबर आप लाने का प्रयास करिए, एक अच्छी डायरी बनाएं और अच्छी अपनी प्रेजेंटेशन क्लास के अंतर्गत दें, ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आपको जय श्री राम। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी आप शेयर करें, क्योंकि वो भी लेसन है प्लान अच्छी प्रकार से आप बना सकें। तो जिनके पास SST टीचिंग सब्जेक्ट हैं तो वो इस वीडियो को अच्छी प्रकार से पूरा देखें,
और अपने जो भी साथी हैं उनको अधिक से अधिक आप शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें, लेसन प्लान इसी प्रकार से आप बना सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।